हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी कावेरी का चैप्टर नंबर 8 फॉलो दैट ड्रीम्स के क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरी चैनल पे विजिट करना। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने स्पेसिफिकली क्लास 9th न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी के नाम से। वहाँ आपको सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। फॉलो दैट ड्रीम। पहला है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ये बेसिकली क्या था कि आप लोगों के क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर ड्रीम। आप अपनी ड्रीम बताओगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, माई ड्रीम इज टू बिकम अ पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स मीनिंगफुली टू सोसाइटी यूजिंग माई स्किल्स एंड नॉलेज टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। ठीक है, जो मेरा ड्रीम है वो एक्चुअल में मैं फुलफिल भी कर रही हूँ। ये जो मैं ये कावेरी पढ़ा रही हूँ या कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू कंट्रीब्यूट। मतलब मेरे पास अगर कुछ नॉलेज है या मैं किसी लायक हूँ तो मैं उस चीज को फुलफिल कर रही हूँ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इंस्पायर्स यू टू ड्रीम। सो दिस इज अबाउट मी। हो सकता है आपको किसी और ने इंस्पायर करा हो, तो आप उसके बारे में लिख देना। So I have written, I am inspired by great visionaries like Dr. APJ Abdul Kalam, who believed in the power of dreams, and also by my parents and teachers who constantly encouraged me. Okay? Now, question number 3. What qualities should you have in order to fulfill your dream? So, answer is over here. To fulfill my dream, I should have determination, discipline, hard work, creativity, and the courage to face challenges without giving up. देखो, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के बिना कुछ होने का नहीं है। हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, तो उस फेलियर को फेस करने के लिए जो करेज चाहिए ना, वो होना भी जरूरी है। Now, question number 4. Abdul Kalam said, dream is not that you see in your sleep, dream is something that does not let you sleep. Discuss. So, answer is, this means that real dreams are not mere fantasies but goals that drive us to work tirelessly. They keep us awake with passion and purpose until we achieve them. ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट रोल कैन पेरेंट्स एंड कम्युनिटी प्ले टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव देयर ड्रीम्स। सो आंसर इज ओवर हियर। Parents can provide emotional support, guidance, and resources, while community can create opportunities, encourage talent, and celebrate achievements. Together, they build a nurturing environment where children feel confident to pursue their aspirations. ठीक है, तो आप आंसर्स देख लेना। वैसे ये क्वेश्चंस तो आप खुद भी लिख सकते हो, बट कोई नहीं, मैंने प्रोवाइड कर दिया। Now third one, complete the web chart. So ये है आपका वेब चार्ट। Why is it important to follow dreams? अब 4 बॉक्सेस थे तो मैंने 4 बॉक्सेस में लिख दिया है, लेकिन इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। जैसे ड्रीम्स गिव डायरेक्शन, ड्रीम्स इंस्पायर एफर्ट, ड्रीम्स कनेक्ट टू रोल मॉडल्स, ड्रीम बिल्ड कैरेक्टर्स। इसके अलावा आपको जो भी समझ में आ रहा हो वो आप लिख लेना। ठीक है, चलो चलते हैं अपने मेन एक्सरसाइज की तरफ। हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, एक्चुअली ये लेटर था, है ना। एक मदर ने अपनी डॉटर को लेटर लिखा है कि आपको ड्रीम जो है अपना पैशन कब फॉलो करना चाहिए, वो सब चीजें थी इसमें। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग, स्टेट whether the following sentences are true or false. First one is, reaching the peak of skill in a field typically demands a focused and intense dedication for about a decade. So this one is true. Second is, the mother believes that significant effort and personal sacrifices are essential for turning aspirations into reality. This one is also true. Third is, the part to achieving the deepest desires has very little difficulty or few obstacles. No, 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 बेटा बहुत difficulties face करनी पड़ती हैं। तो ये वाला statement false है। The mother is of the opinion that a person's life goals and hopes can evolve over time. बिल्कुल सही बात है। बचपन में हम कुछ और सोचते हैं, बड़े होने के बाद हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। So this is true. Having a strong network of individuals can be hurdle in pursuing one's ambition. बिल्कुल नहीं, इट इज फॉल्स। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कतें आएंगी, बल्कि कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क है वो आपकी हेल्प करेगा। Sixth is, the mother feels that pursuing a major life goal will not involve any financial expense or sacrifice. This one is false. पैसा तो लगता है, ये कॉलेज जाना है या कुछ भी काम करना है तो पैसा तो लगेगा ही। Now seventh, for many individuals, their aspirations remain just wishes because they don't move beyond mere daydreaming. Correct, true, this one is true. मेहनत नहीं करोगे, सपने देखते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। This one is true.
नाउ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट आप खुद पढ़ना, हम भाग भाग के केवल क्या करेंगे, आंसर्स. First question, complete the analogy with a suitable word from the extract. Enthusiasm is to passion, so belief is to conviction. Second, choose the correct options to complete the following sentence appropriately. The author says that a realistic assessment of effort, investment, and sacrifice is crucial for preventing option number B, an early abandonment of dream. C. Complete the following with the correct option from those given in brackets. The word plunge as used in the extract indicates a complete. Okay? Complete is the answer, involvement in task. Question number 4. Complete the sentence with an appropriate reason. The author's emphasis on when you are doing what you love best and are doing the right things work as a form of intrinsic motivation because answer ये है because the joy and satisfaction of pursuing something meaningful fuels perseverance even when external rewards are absent. So this is your answer number 4. Now, question number 5. Mention one motivating factor besides prospect of success that might keep a person on track despite running out of stamina. So, here is the answer. Besides the prospect of success, another motivating factor could be the inner satisfaction of following one's passion or the encouragement received from family and mentors. ठीक है, जो अंदरूनी सेटिस्फैक्शन है या दूसरों से जो हमें एनकरेजमेंट मिलता है वो भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं. सो ये थे आपके फर्स्ट वाले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. सेकंड वाला एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं हम लोग. सेकंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. द फ्रेज लाइफ इटसेल्फ may change a person's dreams suggests that dreams are not static but rather, देखो मुझे इसमें दोनों ही ऑप्शन सही लगे हैं. ठीक है, डायनामिक भी होती है और इवॉल्विंग भी होती है, तो आप दोनों में से कुछ लिख सकते हो, नहीं तो आप दोनों भी लिख सकते हो बिकॉज दोनों ही सही है ये. ठीक है, so the answer is dynamic and evolving both. Now, second question. What does the author means by hopes and aspirations are no less than original dream of younger days? So इसका आंसर यहाँ पर है, देखो. By saying hopes and aspirations are no less than original dream of younger days, the author means that even if our dreams change with time, the new goals are equally valuable and meaningful as the ones we had in childhood. ठीक है. Now, question number 3. Identify the phrase from the extract that indicates a complex and challenging journey. So, the phrase is negotiate a path through a maze of hurdles. Okay. Now, fourth, complete the sentence with an appropriate reason. The author says people who are participants in your dreamscape would be many more because. So, answer यहाँ पर देखो. Because as we grow older, our dreams involve wider responsibilities and depend on the support, cooperation, and involvement of many individuals in society, family, and professional life. So, ये है आपका answer number 4. Now, question number 5. What is the tone of the author in this extract? So, इसका answer है option number C, optimistic and encouraging. Now, we have answered the following questions और हमारे answer the following question में है हमारे 7 questions. अब मैं आप इनको इन 7 questions के आंसर्स दिखा देती हूँ. ये रहे हमारे आंसर्स. ठीक है, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर बिगिंस thus, by all means follow that dream. What do you think Ming must have written to her mother about? So answer is Ming must have shared her passion and aspirations with her mother, perhaps expressing her desire to pursue a particular career or interest seriously. She likely sought guidance and reassurance about whether she should dedicate herself fully to her dream, which prompted her mother's thoughtful response. ठीक? Now, question number 2. How can one attain an international level of skill in any field? Mention any 2 ways. So, answer is to reach an international level of skill, one must dedicate years of focused practice and discipline, often spanning a decade. In addition, consistent personal sacrifices and financial investments are essential to sustain the journey and achieve mastery in any chosen field. So, this is question number 2 and answer of that particular question. Then, question number 3 is what differentiates the mere dreamers from actual achievers? So, answer is mere dreamers only imagine success without taking concrete steps, while actual achievers commit themselves wholeheartedly, work tirelessly, and
persevere through obstacles. The difference lies in action, discipline, and resilience, which transform dreams into reality. Now, question number 4. How does Ming's mother use critical questions and personal anecdotes to persuade Ming and convey her message effectively? So, answer is Ming's mother used probing questions about effort, sacrifice, and commitment to make her daughter reflect deeply on the seriousness of her dream. So, she also shares personal experiences and observations which lend authenticity to her advice and make her message both persuasive and relatable. Now, question number 5. How does Ming's mother balance encouragement with caution in her advice? So, answer is she motivates Ming to follow her passion and assure her that dreams are worth pursuing, but she also warns about the cost, hurdles, and sacrifices involved. This balance ensures that her encouragement is realistic, preparing Ming for both the excitement and the challenges of the journey. Now, question number 6. In the letter, Ming's mother specifically addresses the challenges people face in pursuing their dreams. Do you think this advice is still relevant in contemporary society? If yes, why? And if no, why not? So the answer is yes. The advice remains highly relevant today because success in any field still requires dedication, sacrifice, and resilience. Although modern society offers more opportunities and resources, the fundamental challenges of hard work, financial investment, and perseverance remains unchanged. And the last question is what cost in terms of effort, sacrifice, and time are you willing or unwilling to invest to pursue your goal? So the answer is this is a personal reflection. For example, I am willing to invest time in disciplined study and sacrifice leisure activities to achieve my goals. However, I may find it difficult to give up family time completely as maintaining balance between ambition and relationships is important to me. So this is my personal response. आपके लिए रिस्पॉन्स अलग हो सकता है और अगर आप लिखना चाहो तो अपना रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट लिख भी लेना ठीक है मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करती हूँ वो मैं आपको केवल रेफरेंस पर्पस के लिए प्रोवाइड करती हूँ आई वॉन्ट कि आप अपने आप भी इनको लिखो यहाँ पर हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सारे के सारे खत्म होते हैं ठीक है चलते हैं अपना वोकैबलरी की तरफ नाउ ओके इतना भागता क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता हाथ लगाते के साथ एकदम भागने लग जाता है So vocabulary, okay, read the following sentences from the text. Okay, मैं आपको आंसर बताऊंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. Fill in the blanks in the following dialogues. Following dialogue between two friends with the words given in the box. देखो यहाँ पर जो ये कंपाउंड वर्ड्स गिवन है ना माइंडस्केप सीस्केप लैंडस्केप सिटीस्केप इसके यहाँ पर मैंने मीनिंग लिख दी है जैसे माइंडस्केप द लैंडस्केप ऑफ द माइंड अ व्यू ऑफ थॉट्स इमेजिनेशन और इनर वर्ल्ड seascape means a view of scene of the sea landscape a view of scene of land often natural scenery and cityscape a view or scene of a city especially its skyline or urban features now अब हमें इनके क्या करना है हमें fill in the blanks करने हैं fill in the blanks in the following dialogues between two friends with the words given in the bracket so first वाले का ऑप्शन है आंसर है seascape सेकेंड वाले का है cityscape थर्ड वाले में आएगा लैंडस्केप एंड फोर्थ वाले में आएगा माइंडस्केप ठीक है चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रीड द ओके रीड इच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द बेस्ट मीनिंग फॉर द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन देन यूज दैट एक्सप्रेशन इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन सो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है बर्न इन हर ब्लड सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हैव अ पैशनेट डिजायर सेकेंड क्वेश्चन में है अपहिल टास्क मीन्स अ टफ चैलेंज ऑप्शन नंबर 1 थर्ड इज अबायोडप ठीक है इसका आंसर है फोर्थ लिफ्टेड इन स्पिरिट फोर्थ में है विशफुल थिंकिंग इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 अ होपफुल बिलीव बट अनलाइकली टू बी ट्रू फिफ्थ में है वेट ब्लैंकेट इट मीन्स स्पॉइल स्पोर्ट ऑप्शन नंबर 1 सिक्स्थ में है कोर्सिंग थ्रू हर वेन्स इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 फ्लोइंग थ्रू हर बॉडी नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ठीक है अब हमें क्या करना है विल के साथ वर्ब जोड़ के मेन वर्ब बनाना है कंप्लीट द सेंटेंस ओके ठीक है अब हमें क्या करना है हमें बताना है ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं हमें इन्हें कंप्लीट करना है जैसे फर्स्ट वाला है इफ द आइडिया एक्साइट्स यू गो अहेड एंड परस्यू इट इफ यू हियर स्ट्रेंज नॉइज चेक केयरफुली एंड स्टे अलर्ट इफ दिस सीम्स टू हार्ड आस्क फॉर हेल्प और टेक अ ब्रेक
If you care about issue, raise your voice and take action. If you finish early, revise your work or help others. So इसमें जो मैंने ये रेड में ब्लैंक्स फिलअप कर रखे हैं, इसमें इनके अलावा भी कुछ आ सकता है. अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, आपको केवल क्या है, ये सेंटेंस कंप्लीट करनी है. नाउ हम लोग अब आप नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. फोर्थ वाले पे हमें फोर्थ में लिखना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कुड with the functions mentioned with the bracket. So first वाले में हमें mention करना है unreal और hypothetical. So आएगा I wish I could without worrying about money. ठीक है. Second में आएगा they could have taken the shorter route but they did not know about it. Third में आएगा when I was younger I could run for miles without stopping. Fourth में आएगा she could be in the library right now. She had mentioned it. And fifth में आएगा could you repeat the question? I didn't hear it clearly. Now question number 6. Fill in the blanks with suitable grammatical forms of the verb given in the bracket. अब देखो इसमें मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपको ना आंसर्स बताती चलती हूँ. देखो फर्स्ट वाले में आएगा helps HELPS. सेकेंड में आएगा learned LEARNED. थर्ड में आएगा work. फोर्थ में आएगा apply. 5 में आएगा conducts. सिक्स्थ में आएगा एनालिसिस ANALYSES. सेवेंथ में आएगा मस्ट रिफ्लेक्ट MUSTREFLECT. एट्थ में आएगा हेल्प्स. नाइन्थ में आएगा इज. टेंथ में आएगा विल इनकॉर्पोरेट. ठीक है. ओके, सो यहाँ तक हमारा सारा खत्म हो गया. लिसन रिस्पॉन्ड देन स्पीकिंग एक्टिविटी. और अगर देखा जाए तो इसमें राइटिंग वाले पोर्शन में क्या है, राइटिंग वाला पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया. अगर आपको पता, ईमेल लिखना है. ठीक है, राइटिंग वाला पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं. उसे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर. फिर जब ये वाला पोर्शन आएगा तो राइटिंग में सेक्शन में मैं आपको ईमेल राइटिंग कवर कर दूंगी. आई थिंक यहाँ पर शायद हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है. सारे के सारे आंसर्स हमने लिख लिए हैं. आई होप आपको ना वीडियो अच्छा लग रहा होगा. वैसे हम लोग बिल्कुल खत्म एकदम एंड पर आ गए हैं. ये लास्ट पोएम बच रही है बिलीव इन योरसेल्फ. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल कराती हूँ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू शेयर माय वीडियोस. ओके, दूसरों को भी थोड़ा सा इसका हेल्प ले लेंगे. चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.